हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज बात करेंगे हम फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जिसका पेपर जो है अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो है लास्ट मिनट टिप्स जो है मैं देने जा रहा हूं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है इस पेपर को जो है बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपना स्कोर जो है वो 100+ लेके अपनी सिलेक्शन इसमें पक्की कर सकते हैं। तो 100+ मार्क्स जो है लेना, ये कोई गारंटी नहीं है कि 100+ ही इसका कट ऑफ जाएगा, या पेपर डिफ़िकल्ट आया तो कम भी जा सकता है। लेकिन इसमें आप बेस्ट यूटिलाइज़ अपने पेपर को किस तरह से कर सकते हैं और मैक्सिमम उसको जो है मैक्सिमम मार्क्स उसमें जो है वो कैसे जो है वो गेन कर सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आपको जो है फॉलो करनी है ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर जो है वो देखने को कर सकते हो। तो आई होप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत सारे लड़के जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सबसे आपको पहले पेपर में जाने से पहले सबसे पहले कूल रहना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए जो मैंने नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि इतना मैं आपको बता दूं कि 120 मार्क्स का जब पेपर आएगा तो 30 से 40 क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे होंगे जो आपको आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में डाले जाएंगे ताकि आपको जो वहाँ पे प्रेशर जो है सिचुएशन में डाला जाए। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी होंगे जो आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाएंगे। तो उसके बाद थोड़े से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़ा सा जोर लगा के वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पेपर जो है आपको सॉल्व करना है 3 गोज़ में। कितनी गो में सॉल्व करना है? 3 गो में। सबसे पहले आप अपने पेपर में जब आपको OMR शीट मिलेगी तो साथ में आपको जो क्वेश्चन आंसर शीट मिलेगी, तो आप पहले नाम वगैरह जो है अच्छे से फिलअप करें और उसके बाद जो है आप पेपर पे आएँ। और पेपर पे जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले हो सकता है आपको पहले 5 क्वेश्चन पेपर में एक भी ना आए, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है। और बल्कि आपने जो है आगे बढ़ते हुए पेपर में फर्स्ट गो में आपने वो 50 क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल आपको आराम से वहाँ से पेपर में देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाएंगे। और वो पहले गो में आपने 50 क्वेश्चन करने, और ये 50 क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो आप 20 से 25 मिनट में ये 50 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपको ये देखते ही स्ट्राइक हो जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट का पहला आपने राउंड लगाना है पूरे पेपर में। तो मैं कहूँगा कि 30 मिनट का आप पहला राउंड लगाएं। आधे घंटे में आप 120 के 120 क्वेश्चन को देखें और उसमें से अगर आप 50 क्वेश्चन आराम से जो है वो करके ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट गो, दूसरे गो में आपने करते हुए आना है। वहाँ पे आपने जो है अगले थोड़ा सा जिनमें आपको डाउट होगा, वो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, तो उनको आपने जो है करने की कोशिश करनी है। तो सेकंड गो में आप 80 क्वेश्चन के अराउंड जो है पहुंच जाएंगे। उसके बाद लास्ट गो आपका होगा। लास्ट गो में अगर मैं बात करूं तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उनको आपने एलिमिनेशन अप्रोच से करना है। आपने कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको मैं एलिमिनेट कर पाऊँ, और एलिमिनेशन करके आप जो है उन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन अप्रोच लगा के आपको उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, और डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। तो 3 गो में डेफिनेटली 3 गो में आपको पेपर करना है। 1 गो में जो पेपर करते हैं डेफिनेटली उनके मार्क्स कम आते हैं जो 3 गो में पेपर को करते हैं। तो 3 गो वाली स्ट्रैटेजी आपको जो है वो पेपर में अडॉप्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अगर आपकी इस पेपर में मैथमेटिक्स वाली सेक्शन है तो उसको आप लास्ट में करें। मैथमेटिक्स हमेशा जो है वो मैं कहूँगा कि आपको ना स्टार्टिंग में करना है ना बीच में करना है। हमेशा मैथमेटिक्स वाली सेक्शन जो है उसको आप लास्ट में करें, ताकि आपका कोई क्वेश्चन फंसता भी है तो आप जल्दी से उसको छोड़ दें। हमेशा लास्ट में इंसान जल्दी जल्दी ही पेपर को करता है, लेकिन शुरू में अगर टाइम खर्च हो गया मैथ वाली सेक्शन पे तो आपका पूरा पेपर जो है वो प्रेशर में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि जीके वाली सेक्शन को आप करें, कंप्यूटर वाली सेक्शन को करें। ये सेक्शंस आपको पहले जो है वो अटैम्प्ट करनी है, ताकि यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तब भी ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर की स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो करना है। 3 गो में पेपर को करें, मैथ को लास्ट में करें, जीके कंप्यूटर जो सीधा सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं उनको आप पहले करें, बाकी जो मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको आप बाद में जो है वो करें, लास्ट पे कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आपको पेपर को जो है वो टैकल करना है।
उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तुक्का आपको पेपर में कितना लगाना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि तुक्का जो होता है वो आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आप देख लें। तो तुक्का आपको ज़्यादा जो है वो अटैम्प्ट नहीं करना है पेपर में, इतना मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ज़्यादा तुक्का लगाएंगे तो फिर वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 3 क्वेश्चन करता हूं और एक उसमें से मेरा करेक्ट हो जाता है, या 4 क्वेश्चन करता हूं, एक उसमें से 4 तुक्के लगाता हूं तो एक उसमें से करेक्ट हो जाता है, तो 4 अगर आप तुक्के लगा रहे हो उसमें से एक भी करेक्ट हो जाता है तो 0.25 का आपको बेनिफिट ही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कितने तुक्के लगाने हैं पेपर में, क्योंकि अगर आपके कुछ तो पेपर में तुक्का भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल क्लियरली अगर कहें कहीं तो बिल्कुल क्लियरली आपको पेपर में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो पेपर में तुक्का भी लगता है और वो भी लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 4 के 4 ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि 4 के 4 ऑप्शन मेरे लिए जो है वो काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब 4 के 4 में मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप ना करें। अगर आपको 2 में डाउट लग रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको आपको डेफिनेटली करना है। या मैं आपको कहूँगा कि जिसमें आप एक भी एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब आपको लगता है कि इन 3 में से कोई है, तो उसको भी आप, मैं कहता हूँ कि कर सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि 4 के 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि मैं अटैम्प्ट नहीं कर सकता, इनको 4 के 4 मेरे लिए बराबर है, तो उसको मैं कहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को जो है पेपर में स्किप जो है वो कर सकते हैं। आई होप। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर में 10 से कम ही जो नेगेटिव आंसर्स होते हैं वो 10 से कम ही रहें, 10 से ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि आपका अगर 8 से 10 क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो उसके भी आपको 2 मार्क्स जो हैं वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा आपकी पेनल्टी पेपर में ना हो। 10, 7, 8, 10, बस इससे ऊपर आपके 10 से ऊपर अगर आपके गलत आंसर्स जाते हैं तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखें, किस तरह से तुक्का लगाना है इस चीज़ के ऊपर भी आप जो है अपना ध्यान बनाएं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, और कूल माइंड होकर अपना पेपर करें। बाकी पोस्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें कम है, आपको मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे लेने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। आप एक इस तरह से पेपर में जाएंगे, हमें इस पेपर को देना है और देखना है कि किस तरह का पेपर जेके एसएसबी पूछती है, और अपना बेस्ट जो है वो दे के आना है। फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो थैंक यू गाइस। बाकी कूल माइंड होकर पेपर करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।